साथियों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं 7-Eleven स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम जो आपके लिए एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। कौन सी सीरीज है भाई? राजस्थान आरबीएससी की जो 6 से 12 पुस्तकें हैं उनका विश्लेषण करने वाले हैं और कंप्लीट पढ़ेंगे। और जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और जहाँ से बनने वाले हैं उनके कंप्लीट नोट्स मैं आपको तैयार करवाऊँगा। एक बार आप 6 से 12 तक की पुस्तकें मेरे साथ जुड़ के पढ़ लीजिएगा, आपका जो राजस्थान है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पेपर के अंदर एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर हो। ठीक है, तो पूरा राजस्थान में आपका एकदम से क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ये बुक है, बुक का ये फ्रंट पेज आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये हमारा राजस्थान, इसके लेखकगण कहाँ से प्रकाशित होती है, ये सब आपके सामने। कौन सा चरण है? ये प्रथम 220 वाला चरण है। ठीक है, सॉरी 2020 में प्रकाशित हुआ वो चरण है। नेक्स्ट नवीनतम चरण है। नेक्स्ट लेखकगण वगैरह सब आपके सामने ये रहे। ठीक है, लेखकगण की सूची भी आप देख सकते हो। इसके बाद ये इंडेक्स है। ठीक है, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इतिहास जानने के स्रोत, राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं, आज़ादी से पूर्व सरकार का स्वरूप, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जल संसाधन संरक्षण, आजीविका के प्रमुख क्षेत्र, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, लोक संस्कृति और कला। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला अध्याय अपना जो है राजस्थान एक परिचय। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारे देश में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है। क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का क्या नाम है? ये राज्य भारत के किस भाग में स्थित है? इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इनमें से कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से अपना राजस्थान स्टार्ट है। ठीक है, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है, ये आपको याद रखना। ठीक है, क्लियर हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। आपको याद रखना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। ठीक है, आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली राज्य की एकीकरण प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया था। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के अगले पेज पर चलते। ये भारत का जो मैप है ये आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर। सेकंड पेज पे देखो, दो क्वेश्चन भी पूछे आपसे। भारत के मानचित्र में देखकर पता लगाइए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से मिलती है और राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम क्या है। तो ये देखो, ये राजस्थान का मैप आपके सामने हो गया। ये मैप मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसको देखते हैं ना अपन। तो देखो, ऊपर ही ऊपर उत्तर की तरफ जो राजस्थान की सीमा टच हो रही है वो पंजाब से हो रही है, जबकि इधर हरियाणा से हो रही है। उत्तर पूर्व की ओर बात कर ले, और पूर्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और दक्षिणी पूर्व की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा आपका। ठीक है, और दक्षिणी पश्चिम की बात करें गुजरात हो जाएगा, और पश्चिम के अंदर जो है पाकिस्तान की सीमा टच होती है। ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया आपका? अब इसके अंदर अंतर्वर्ती जिलों की अगर बात कर ले तो अब्बू पाजी ने रोटी दी, यानी मेट्रिक आपको बता देता हूँ, आपको याद रखनी है। जैसे जोधपुर आपका अंत्यवर्ती हो गया, नागौर अंत्यवर्ती हो गया आपका। क्लियर? इसके अलावा मैं बात करूँ तो अजमेर आपका अंत्यवर्ती हो गया, पाली आपका अंत्यवर्ती हो गया, राजसमंद आपका अंत्यवर्ती हो गया। ठीक है, बूंदी, टोंक, ठीक है, और दौसा। कितने ज़िले हो गए? देखो, चार ये और चार ये ज़िले हो गए आपके। ठीक है, एक तो जोधपुर हो गया, एक आपका जो नागौर हो गया, एक आपका पाली हो गया, आपका राजसमंद हो गया। ठीक है, चार ज़िले ये हो गए आपके, और चार ज़िले ये हो गए। तो इसकी जो ट्रिक है, एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्थान के जो अंतर्वर्ती ज़िले टोटल 8 है भाई। कितने हैं? 8 है। एक ट्रिक है अब्बू, याद रखना आप उसको, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे
अब्बू पाजी ने रोटी दी। ये आपको याद रखना है। अब्बू पाजी ने रोटी दी। ठीक। ऐसा अजमेर, बू से बूंदी, पा से पाली, जी से अपना जोधपुर हो जाएगा। ठीक है। ने से नागौर, रो से आपका क्या हो जाएगा? अब्बू पाजी ने रोटी दी। ठीक है। अब्बू पाजी ने रोटी दी। ऐसे आपका अजमेर हो गया, बू से बूंदी हो गया, पा से आपका पाली हो गया। ठीक है। और जी से आपका जयपुर हो गया, और न से आपका नागौर हो गया, और रो से आपका राजसमंद हो गया, टी से आपका टोक हो गया, दी से आपका दौसा हो गया। क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने बता दिया आपको ट्रिक। याद भी रख सकते हो, बिना ट्रिक के भी आप याद रख सकते हो। अब्बू पाजी ने रोटी दी। ए से आपका अजमेर, बू से आपका बूंदी, पा से आपका पाली हो जाएगा, जी से आपका जयपुर हो जाएगा। उसके बाद अब्बू पाजी ने से आपका नागौर हो जाएगा। अब्बू पाजी ने रोटी दी। रो से आपका राजसमंद, टी से आपका टोक हो जाएगा, और दी से आपका दौसा हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगले पेज के ऊपर चलते हैं। अगला पेज में क्या है अपना? राजस्थान के सभी जिलों की सूची बनाइए और राजस्थान के सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी जिलों के नाम लिखिए। देखो, वापस से मैं मैप के ऊपर जाना चाहूँगा। उत्तरी जिला कौन सा है मैं आपको यही समझा दूंगा। ठीक है। उत्तरी जिले की बात करें तो देखो गंगानगर जो है सबसे उत्तरी जिला है। दक्षिणी जिले की बात करें तो बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है। पश्चिमी जिले की बात करें जैसलमेर हो जाएगा। पूर्वी जिले की बात करें तो ये धौलपुर आपका हो जाएगा। ठीक है। धौलपुर हो जाएगा, और इधर आपका जैसलमेर, इधर गंगानगर, नीचे बांसवाड़ा आपका हो जाएगा। राजस्थान के कौन कौन से जिले की सीमा पाकिस्तान में स्थित है, ये आपको मैं मैप से बता देता हूँ। देखो इधर अगर आप मैप पे जाते हैं तो देखो पाकिस्तान से टच जो होती है ना, पाकिस्तान से टच होती है। देखो एक तो अपना गंगानगर हो गया, एक बीकानेर, एक जैसलमेर, एक बाड़मेर। यहाँ से स्टार्ट होती है जो सीमा, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ से होती हुई, यहाँ आती है। टोटल जो सीमा टच होती है 1070 है। इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। टोटल जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है 1070 वर्ग किलोमीटर सॉरी किलोमीटर। ठीक है। तो 1070 किलोमीटर होगी जो कि पाकिस्तान के टच होती है। ठीक है। ये आपको याद रखना। करम से ये जिले जो कि आपके एग्जाम में पूछते थे, तो करम भी याद रखना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और उल्टा करम पूछ ले, उत्तर से दक्षिण क्या करूँगा, दक्षिण से उत्तर का पूछ ले तो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, स्थिति और विस्तार पे विचार करते हैं। यहाँ से देखो हर एग्जाम में सवाल बनता है, बड़ा एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, कैसा भी हो, बार बार पूछा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। बिल्कुल नोट्स तैयार करें आप। आपको देखो हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे, आप नोट्स तैयार करें। देखो मेरा छोटा सा चैनल है, मैं आपको ज़्यादा जासे वगैरह नहीं दे सकता, लेकिन जो रियल कंटेंट है वो आपके सामने है। और देखो एग्जामिनर जो पेपर बनाता है उसके पास कोई गाइड नहीं होती है, आप याद रखना। उसके पास ना लक्ष्य होती है, ना सिकवाल होती है, ना धरोहर होती है। उसके पास कोई गाइड नहीं होती। उसके पास जो ऑथेंटिक बुक्स होती है वो होती है या तो राजस्थान सरकार की बुक हुई, या जो जो भारत सरकार ने जो राजस्थान बुक है जो इशू करवा रखी है वो है, या किसी यूनिवर्सिटी की बुक होती है। ठीक है। जो ऑथेंटिक जैसे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक से होती है, तो उनके पास जो होती है ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक बुक होती है, उन्हीं से वो पेपर बनाते हैं, गाइड से नहीं बनाते। इसलिए मेरा ये कहना कि आप मेरे साथ जुड़ें और ऑथेंटिक बुक से पढ़ें, आपको हूबहू सवाल मिलेंगे। ठीक है। और आपको लगता है कि भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कि आपको लगता है कि भी आपके लिए मेहनत की जा रही करना चाहिए तो आप कर सकते हो, और अब इस सेशन को अपने मित्रों से भी आप शेयर कर सकते हो। तो देखो राजस्थान जो भारत के कौन से भाग में स्थित है, तो उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है भाई। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित। दूसरा उत्तरी अक्षांश, ये कई बार पूछा जाता है। ठीक है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। राजस्थान का उत्तरी अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। जबकि देशांतर की बात कर ले तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, ये पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई की बात करें तो 826 किलोमीटर। कितनी भी 826 किलोमीटर। और जबकि
पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है भाई? 869 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको एक मैप से बता देता हूँ, अच्छे से आप याद रखना है इसको। देखो ये अपना मैप हो गया, क्योंकि अपने राजस्थान की जो आकृति है वो पतंगाकार है, इसलिए मैं बार बार ये पतंग आपके सामने बना देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखो, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये वाली जो लंबाई है ना, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो ये वाली जो लंबाई है 826 किलोमीटर। कितनी है? 826 किलोमीटर, ठीक है। फिर अपन पूर्व से पश्चिम की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है 869 किलोमीटर। आपको याद रखना है कौन सी राजस्थान जो है ना, पूर्व से पश्चिम चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है। राजस्थान जो है चौड़ा ज़्यादा है, लंबा कम है, आपको याद रखना है। क्योंकि राजस्थान की जो चौड़ाई है ना वो 869 किलोमीटर, जबकि लंबाई जो 826 किलोमीटर है। और अगर अपने इसके अक्षांशों की बात कर ले तो इसका जो उत्तरी अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट से ये आएगा अपना, ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ पे पड़ता है। जबकि उत्तर जो हो जाएगा वो 30 डिग्री 12 मिनट तक है, ठीक है। 30 डिग्री 12 मिनट तक। और जबकि देशांतर की बात कर ले तो 69 30 से, ये 69 30 आ जाएगा, 78 17 आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। यही से कई बार सवाल पूछा गया, आप अच्छे से इसको देखें। कई बार अच्छे अच्छे एग्जाम के अंदर यहाँ से सवाल बना है। नेक्स्ट, प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को भी 33 जिलों में विभाजित किया गया है, ठीक है। राजस्थान में 33 जिले हैं। इस बुक का प्रकाशन हुआ तब 33 जिले थे, लेकिन अब हाल ही के बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिलों का ऐलान कर दिया। तो टोटल अब जो जिले हो जाएंगे 50 जिले हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक ऑफिशियल मैप वगैरह नहीं आया यार, ऑफिशियल जिले भी नहीं आए नहीं। जब आएंगे तो मैं आपके सामने ज़रूर मैप लेके आऊँगा, ठीक है। तो 50 जिले हो जाएंगे। कितने जिले हो जाएंगे भाई? 50 जिले हो जाएंगे, ठीक है। मानचित्र को देखने से स्पष्ट है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले हैं। ये भी आपको याद रखना है। सवाल ये पूछा जाएगा कि राजस्थान के कौन से हिस्से में बड़े जिले स्थित हैं? उत्तरी जिले में, पूर्वी जिले में, दक्षिणी में, पश्चिमी में। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो पश्चिमी जिले हो जाएगा। नेक्स्ट, जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। ये भी आपको याद रखना है। जैसलमेर जो है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। इसका जो क्षेत्रफल है को कितना है भाई? 3840 1। ये मैंने अपने हिसाब से याद रखा है, आप अपने हिसाब से याद रख लें, ठीक है। 3840 किलोमीटर, ठीक है। यानी इसका जो हो जाएगा 38,401 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। जबकि पूर्वी राजस्थान में स्थित धौलपुर सबसे छोटा जिला था। इसका जो मैंने याद रखा 3032, ठीक है। ऐसे आप भी याद रख सकते हो। यानी 3032 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। कौन से में? धौलपुर में, ठीक है। राज्य में 33 जिले और 7 संभाग में विभाजित किया गया है, ठीक है। 7 संभागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। सबसे पहला जो संभाग है आपके सामने, अभी 3 नए संभागों का और ऐलान कर दिया गया। भाई टोटल कितने संभाग हो जाएंगे? 10 संभाग हो जाएंगे, ठीक है। इस बजट में अब फिलहाल तो 7 ही है, 3 नए संभाग और बन जाएंगे अपने। कौन कौन से? एक तो आपका हो जाएगा बांसवाड़ा, एक हो जाएगा आपका पाली, एक हो जाएगा आपका सीकर, ठीक है। ये 3 नए जिले बन जाएंगे, सॉरी 3 नए संभाग और बन जाएंगे। तो आपके संभागों की जो संख्या हो जाएगी 7 + 3 = 10 संभाग हो जाएंगे। टोटल कितने संभाग हो जाएंगे? 10 संभाग आपके हो जाएंगे। अब देखो जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं ये आपको याद रखना। तो एक छोटी सी इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, और वैसे भी आप याद रख सकते हो। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, अजसी, जूदो। देखो अजसी, जूदो आप याद रखना। अज सी जू दो। तो एस अलवर हो जाएगा आपका, ठीक है। जे से जयपुर हो जाएगा, सी से आपका सीकर हो जाएगा, जू से झुंझुनू, और दो से आपका दौसा हो जाएगा। तो जयपुर संभाग के अंदर कुल 5 जिले शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से हैं?
मैंने आपको बता दिया, ट्रिक से भी आप याद रख सकते हो, अगर ट्रिक आपको अच्छी नहीं लगी तो वैसे भी आप याद कर सकते हो। जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। इसके बाद अगले संभाग की बात करते हैं तो जोधपुर। ये जोधपुर जो संभाग है सबसे बड़ा संभाग है, ठीक है। जोधपुर जिले के अंदर 6 जिले आते हैं। जोधपुर संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं? 6 जिले। तो इसके अंदर जो है जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर है, ठीक है। आपको अगर ट्रिक याद रखनी है तो जाबाज, जोपासी, जाबाज, जाबाज, जोपासी से आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हो, ठीक है। जा से आपका क्या हो जाएगा? जालोर, जा बा से आपका बाड़मेर, फिर जे से आपका जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। जाबाज, फिर मैंने कहा जो पा सी, जा बा जे, सॉरी, जा का आपका जालोर, बा का बाड़मेर, जे का जैसलमेर, फिर जो का जोधपुर, पा का पाली, सी का सिरोही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले संभाग में चलते हैं, बीकानेर। बिच्छू है गंगा, मेरी छोटी सी ट्रिक है, बिच्छू है गंगा। बी से बीकानेर, चू से चूरू, है से हनुमानगढ़, गंगा से गंगानगर हो जाएगा आपका। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर 4 जिले बीकानेर संभाग में शामिल हैं। बीकानेर में कितने जिले आते हैं भाई? 4 जिले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अजमेर की बात कर ले तो अभी नाटो, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी 4 जिले शामिल है, ठीक है। कोटा, कोज्जा, बुबारा, इसमें भी 4 जिले आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ठीक है, ये भी आपको याद रखना। उदयपुर, उदयपुर में 6 जिले हैं भाई। उराड़ू, बाचीप्र, उराड़ू, उराड़ू, बाचीप्र, बाचीप्र, ठीक है, ये भी याद रखना। 6 जिले हैं आपके, ठीक है। कौन कौन से? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। भरतपुर में बदोकस, ये छोटी सी ट्रिक है, बदोकस आपको याद करने से बे से भरतपुर, धौलपुर, के से करौली और से सवाई माधोपुर। तो भरतपुर के अंदर 4 जिले शामिल है। कितने जिले शामिल हैं? 4 जिले। कौन कौन से? भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, पड़ोसी राज्य और देश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। राजस्थान राज्य के 5 पड़ोसी राज्य: पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। मानचित्र 1.2 को देखकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के जिलों की पहचान कीजिए। राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं उसकी पहचान करनी है। और राजस्थान के साथ सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं भाई, सबसे ज़्यादा जो सीमा बनाता है वो कौन बनाता है? मध्य प्रदेश बनाता है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पंजाब है, ठीक है। राजस्थान की सबसे छोटी सीमा उत्तर में पंजाब राज्य द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान के पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो लगभग 1070 किलोमीटर लंबी है। हमारे देश और राज्य को पाकिस्तान से अलग करने वाली रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय सन 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के तहत किया गया था, ठीक है। अब आपको देखो यहाँ नाम लिखने हैं। पंजाब के साथ, पंजाब राज्य के साथ सीमा बनाने वाले राजस्थान के ज़िले, तो मैं आपको मैप की तरफ ले जाता हूँ और बिना मैप के भी बता देता हूँ मैं। देखो, एक तो पंजाब, पंजाब के साथ सीमा बनाता कौन बनाता है? एक तो गंगानगर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक आपका हनुमानगढ़ हो जाएगा, क्लियर। एक तो आपका गंगानगर हो गया, एक हनुमानगढ़ हो गया, ठीक है। इसके बाद हरियाणा से जो सीमा बनाते हैं वो भी मैं आपको मैप से बता देता हूँ, ठीक है। हरियाणा से जो सीमा बनाते हैं, मैप की ओर चलते हैं एक बार अपन। ये मैप आ गया आपका। ये देखो, मैप से थोड़ी समझने में आपको आसानी होगी और याद भी हो जाएगा, इसलिए मैप से देख लेते हैं। पंजाब का आपका हो गया हनुमानगढ़ और गंगानगर, और यहाँ से देखो, यहाँ से हरियाणा स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हनुमानगढ़, फिर आपका चूरू, फिर आपका झुंझुनू, फिर आपका देखो थोड़ा सा सीकर है, थोड़ा सा जयपुर है, थोड़ा सा पार्ट सीकर का, थोड़ा सा पार्ट जयपुर का, फिर अलवर, फिर भरतपुर, ठीक है। 7 जिले की जो सीमा है वो हरियाणा से टच होती है, ठीक है। हनुमानगढ़ 1 2 3 4 5 6 7 जिले होगी, ठीक है। इसके बाद फिर भरतपुर और धौलपुर से यूपी की सीमा टच हो जाती है, भरतपुर और धौलपुर से। हनुमानगढ़ हरियाणा से आपको याद रखना, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो भरतपुर और धौलपुर हो जाएगा। फिर मध्य प्रदेश देखो, धौलपुर से मध्य प्रदेश की सीमा स्टार्ट हो, धौलपुर, करौली, स्वयं माधोपुर, कोटा,
बारा, झालावाड़, वापस से कोटा आ गया, चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ तक जो है एमपी की सीमा, एमपी जो 10 जिलों को छूता है, राजस्थान के 10 जिलों से सीमा बनाता है, ठीक है एमपी। फिर अगले बात कर ले अपन गुजरात की, तो ये बांसवाड़ा से यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालौर और बाड़मेर से थोड़ी सी सीमा यहाँ तक बनती, थोड़ी सी सीमा बनाता, ठीक है। तो 6 जिलों की सीमा जो कि गुजरात को टच होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वापस से अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं, अपने टॉपिक का था ये था यहाँ तक, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। पंजाब से जो सीमा बनती है वो अपनी गंगानगर और हनुमानगढ़ हो जाएगी। हरियाणा से मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, और उसके बाद सीकर, सीकर के बाद आपका ले लो कौन सा, जयपुर, जयपुर के बाद ले लो अलवर, अलवर के बाद भरतपुर हो गया। उत्तर प्रदेश से धौलपुर और भरतपुर हो जाएगा। और मध्य प्रदेश की बात करें तो धौलपुर, करौली, सोए माधोपुर, फिर आपका बारा, कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ठीक है। ये 10 जिले हो जाएंगे। और गुजरात की बात करें तो सबसे नीचे आपका बांसवाड़ा, फिर डूंगरपुर हो जाएगा, फिर उदयपुर हो जाएगा, फिर सिरोही हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपका बाड़मेर हो जाएगा, फिर जालौर, जालौर और बाड़मेर, ठीक है। ये 6 जिले हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, अच्छे से याद भी कर सकते हो। तो एकीकरण यानी शब्दावली, देखो यहाँ शब्दावली भी बताएगी। एकीकरण यानी सबको मिलाकर एक करना। संभाग किसे कहते हैं, सुचारू प्रशासन हेतु बनाए गए कुछ जिलों का जो समूह होता है उसे संभाग कहते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ केंद्र सरकार द्वारा शासन किया जाता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अब देखो इसके सवालों की भी चर्चा कर लेते हैं अपन, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला जो है वो जैसलमेर है। कौन सा जिला है भाई, जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल भी मैंने आपको बताया था, 3841, ठीक है, वर्ग किलोमीटर, यानी 38,401 किलोमीटर में फैला हुआ, ठीक है। इसके बाद राजस्थान में कुल कितने ज़िले हैं, तो वर्तमान के अंदर तो 33 ज़िले ही है, लेकिन 19 ज़िले और बनने के बाद टोटल कुल ज़िले कितने हो जाएंगे, 50 ज़िले आपके हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड क्लिफ रेखा किसे कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा जो कि पाकिस्तान से जो गंगानगर से लेकर जो बाड़मेर तक जो सीमा टच होती है, जैसे ये यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक होती है, जो कितनी लंबी है, 1070 किलोमीटर लंबी है, 1070 किलोमीटर लंबी है। इसे रेड क्लिफ रेखा का नाम जाना जाता है। इसका सर रेड साइरल जो कि अंग्रेज अधिकारी थे उनने तय करी थी, उन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रखा गया। ये पेन से निर्धारित की गई थी, ठीक है। और भारत पाकिस्तान की सीमा पर लाइटिंग व्यवस्था भी आप देख सकते हो। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ अगले क्वेश्चन की ओर, तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताइए, तो देख लेते हैं। अच्छे से मैप से समझना आप, क्योंकि मैपिंग से जो सवाल है ना बहुत अच्छा समझ में आता। ये फिर मैंने पतंग बना दिया। पतंग क्यों बनाया, क्योंकि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है। तो यह देखो राजस्थान का पंजाब हो गया, यह आपका हरियाणा आ जाएगा, ठीक है, यह आपका यूपी आ गया, और यह बात करूँ तो एमपी आ जाएगा आपका, और इधर इस साइड और दक्षिणी भाग में गुजरात आ जाएगा। तो राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम हो गए कितने, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। कुल कितने राज्य टच करते हैं, 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से टच होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान को कितने संभागों में बांटा गया, 7 संभागों में बांटा गया, ठीक है। वो कौन कौन से संभाग में बांटा गया ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान की स्थिति और विस्तार में आपको बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है, राजस्थान का इतिहास। अब राजस्थान के इतिहास में आ जाते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के छोटे से गांव में भाटोली का छात्र रमेश दीवार पर लगे राजस्थान के मानचित्र को ध्यान से देख रहा था। उसने अपने शिक्षक से प्रश्न किया, सर हमारे राज्य का नाम राजस्थान है तो हमारे क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं। मेरे मामा जोधपुर में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमें मारवाड़ में रहते हैं, ऐसा क्यों। शिक्षक ने कहा, रमेश ये मेवाड़ और मारवाड़ हमारे क्षेत्र का प्राचीन नाम है। राजस्थान जो आज हमें दिखाई देता पुराने समय में ये ऐतिहासिक राजनीतिक इकाई नहीं था। प्राचीन काल में राजस्थान विभिन्न जनपदों और अंचलों में विभक्त था। ये जनपद और अंचल भौगोलिक स्थान और वह रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अर्जुनयन, सीवी, मेवात, हाड़ौती आदि। नेक्स्ट तो ये देख लेते हैं, ये मैप के अनुसार ये जांगल था, मैं आपको बता देता हूँ। ये बीकानेर का जो आसपास का क्षेत्र होता था वो जैसलमेर, मरु का अंतर जो होता था जोधपुर वगैरह,
जैसलमेर, और बाड़मेर थोड़ा सा बीकानेर आ जाता था। मत्स्य के अंदर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आ जाता था। और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये सुरसेन के अंदर आता था अपना, ठीक है। आगे विस्तृत से आपको जानकारी दी जाएगी, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान को कई जनपदों का उल्लेख मिलता है। सबसे पहले पढ़ेंगे मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों में रामायण और चरक संहिता, महाभारत और बृहद संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों के मानचित्र का जनकेंद्र था, जिसमें वर्तमान के बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर के कुछ भाग शामिल थे। कालांतर में इस क्षेत्र को कुछ विस्तार के साथ कुरु, मद्र और जांगल जनपदों का निर्माण हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर जांगल प्रदेश के बारे में देखते हैं। इस प्रदेश में वर्तमान में बीकानेर, नागौर और जोधपुर का भाग आता है। ये पूछा जा सकता है सवाल। देखो कितना अच्छा सवाल है, ये मुझे भी नहीं आता था, मैंने पहली बार देखा। क्योंकि ऑथेंटिक किताब से आप पढ़ोगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको पहली बार नज़र आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ोगे। अगर ये सवाल पूछ लेते कि जांगल में वर्तमान में कौन से ज़िले आते हैं, और वह अगर पहला वर्तमान में बीकानेर, नागौर, फिर नागौर, जोधपुर, फिर बीकानेर, नागौर, जोधपुर दिया हुआ आता तो जाहिर सी बात है बहुत कम बच्चे कर पाते। जिन्होंने पढ़ रखा है वो तो कर ही लेते। तो आज से आप याद रखना है कि जांगल के अंदर बीकानेर, नागौर और जोधपुर का कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी, जांगल की जो राजधानी थी वो अच्छेद्रपुर थी, ये नागौर में थी, जिसका साम्य वर्तमान नागौर से प्रतीत होता। पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारिका जाते समय इसी क्षेत्र से गुजरे थे। ये भी आपको याद रखना है, ये भी सवाल बन सकता है। सवाल कैसे बनेगा कि पौराणिक आख्यानों के अनुसार यादव वंश के बलराम और श्री कृष्ण द्वारका जाते समय कौन सा क्षेत्र से गुजरे थे, तो जांगल के अहिचंद्रपुर से गुजरे थे, ठीक है। नेक्स्ट, मत्स्य, इस जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है कि भाई मत्स्य जनपद का जो उल्लेख है ऋग्वेद में आपको मिलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सवाल बन सकता है। महाभारत के मत्स्य जनपद की राजधानी विराट नगर थी, जो वर्तमान का वर्तमान का जो विराट नगर है, जो प्राचीन काल का बेराट था। ये जनपद जयपुर और अलवर के मध्य स्थित है। मत्स्य संघ का स्थित था जयपुर और अलवर के मध्य था। मत्स्य जनपद जो स्थित था अलवर और जयपुर के मध्य स्थित है। इस स्थान का वर्णन चीनी यात्री युआन चांग ने भी किया था। युआन चांग ने भी किया था किसका? मत्स्य जनपद का। इसके बाद मौर्योत्तर कालीन के अंदर राजस्थान के अंदर जो था, इधर योध्य प्रदेश था, इधर अर्जुनायन, इधर मालव और इधर ये सीवी था, ठीक है। अब इनके बारे में विस्तृत से पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले सुरसेन पढ़ते हैं। राजस्थान के भरतपुर, धौलपुर, करौली के अधिकतर भूभाग में सुरसेन जनपद शामिल थे। ये आपको याद रखना। सुरसेन के अंदर कौन कौन से जिले आते थे, ये आप सवाल बन सकता है। भरतपुर, धौलपुर और करौली ये सुरसेन जिले में आते हैं। अधिकतर भूभाग प्राचीन सुरसेन जनपद में शामिल थे। इस जनपद की राजधानी मथुरा थी। ये भी आपको याद रखना। सुरसेन जनपद की राजधानी कौन सी थी? मथुरा। 34 शताब्दी ईसा पूर्व यूनानी लेखकों ने सिकंदर के समय सुरसेन यानी सोरसेन का उल्लेख किया है। बयाना प्रशस्ति में सुरसेन नामक राजवंश का वर्णन मिलता है। सिकंदर के आक्रमण के पश्चात अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक पंजाब और टक की कुछ जातियां राजस्थान आकर बस गई थी। इनमें अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध मालव, सीवी, अर्जुनयन आदि जातियां प्रमुख थी। अब सीवी की बात करते हैं। सीवी जनपद जो है आधुनिक उदयपुर के पूर्व में और पश्चिम में और उत्तर के संभागीय प्रदेश में सीवी जाति का आधिपत्य स्थापित था। ये आपको याद रखना, ठीक है। इसलिए सीवी जनपद के नाम से जाना जाता है। इसकी राजधानी जो थी मध्यमिका या माध्यमिका थी। भाई सीवी जनपद की राजधानी कौन सी थी? मध्यमिका, जिसके अवशेष चित्तौड़ के पास नगरी गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट यानी मेवाड़ और प्रागवाट भी कहा जाता था। ये भी आपको याद रखना। ये भी सवाल बने हुए, जितने सवाल मैं पढ़ चुका हूँ या सारे एग्जाम में बने हुए सवाल, ये आपको याद रखना। सीवी का सवाल भी आया हुआ, सीवी की राजधानी भी पूछा हुआ, सीवी वर्तमान में कहाँ पड़ता है ये भी पूछा हुआ है, मेदपाट और प्रागवाट ये भी पूछा हुआ सवाल है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा। नेक्स्ट, अर्जुनयन। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयन में अपनी विजय के लिए प्रसिद्ध है। अर्जुनयन मालवों के साथ मिलकर विदेशी क्षेत्रों को परास्त किया था। ये भी आपको याद रखना कि अर्जुनयन जनपद का जो संबंध है वो अलवर और भरतपुर प्रांत से था, ठीक है। और अर्जुनयन मालवों के साथ मिलकर विदेशी आक्रमणकारियों को भी परास्त किया था। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद मालव जनपद।
मालवों का शक्ति केंद्र जयपुर के निकट था भाई, मालवों का जो शक्ति केंद्र था जयपुर के निकट था और वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है, ये भी आपको याद रखना। मालव जनपद वर्तमान में टोंक जिले में स्थित है। कालांतर में अजमेर टोंक मेवाड़ क्षेत्र तक फैल गया। टोंक प्रतापगढ़ झालावाड़ का क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। टोंक और प्रतापगढ़ और झालावाड़ क्षेत्र मालव देश के अंतर्गत आता था। ये आपको याद रखना, 3 जिले आते थे मालव जनपद के अंदर, टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालवों का दिग्विजय यूप अभिलेख नानसा भीलवाड़ा में लगा हुआ, ये भी याद रखना आपको। देखो नानसा जो यूप अभिलेख नानसा, इसका संबंध कौन से जनपद से है, तो मालव जनपद से है। और सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि यूप अभिलेख नानसा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। योध्या के बारे में पढ़ते हैं। योध्या राजस्थान के उत्तरी भाग योध्या एक शक्तिशाली गणतंत्र कबीला था। संभवतः योध्या ने ही उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया था। देखो ये जो सवाल है ना, हूबहू कंप्यूटर अनुदेशक में छपा हुआ था, ठीक है। और ये सवाल बहुत कम बच्चे ही कर पाए थे, क्योंकि वो ऑथेंटिक किताबों से पढ़ा नहीं, गाइड से पढ़ा था। इसलिए मैं कहता हूँ जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं, वो बच्चे ज़रूर जुड़े, उनको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। और इसके अलावा जो RS मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जो है ना लिखने का मैटर उनको मिलेगा कि मेंस पेपर में जैसे योद्धे लिखा हुआ, तो योद्धे के बारे में देखो, ये जो आपके सामने कितनी लाइनें दी हुई, ये लाइनें आपको पेपर में लिखनी है, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जो RS की प्री की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या SI की तैयारी कर रहे हैं, LDC की तैयारी कर रहे हैं, जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, JN की तैयारी कर रहे हैं, AN की तैयारी कर रहे हैं, तो वो साथ ही जुड़ सकते हैं अच्छे से। क्योंकि उनको जो सवाल, मैं एक बार फिर कहता हूँ, एग्जामिनर के पास कोई गाइड नहीं होती। गाइड किसे कहते हैं, लक्ष्य, ध्रुव, सीखवाली गाइड्स होती हैं, ठीक है। बुक्स किसे कहा जाता है, जो ऑथेंटिक होती है, ठीक है, या किसी सरकार द्वारा जारी होती है, या किसी सरकार की सील होती है उसके ऊपर, यानी किसी सरकार द्वारा जारी की जाती है, उसे ऑथेंटिक बुक कहा जाता है। हाँ, तो अपन योद्धे पढ़ रहे थे, तो ये सवाल बन गया था। उसके बाद आगे बात करते हैं। गुप्त काल तक ये गणतंत्रीय व्यवस्था अपने अपने क्षेत्र में बनी रही। ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त सम्राटों ने इन्हें आश्रित रूप से बनाए रखा, परंतु 5वीं सदी के बाद हुन आक्रमणों ने गणतंत्रीय जन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, और वरहद संहिता नामक ग्रंथ में इसके पतन की चर्चा भी है, ये भी आपको याद रखना। इसके बाद जनपद अन्य नामों की सीमाओं को लेकर सामने आते रहे, जैसे मेवाड़, वागड़, मारवाड़, हाड़ौती, ढूंढाड़ और मेवात, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं मेवाड़ के बारे में, ठीक है। मेवाड़ प्राचीन सीवी जनपद वाले क्षेत्र को मेवाड़ कहा जाता था। अब याद रखना, सीवी कौन से क्षेत्र को कहा जाता था, मेवाड़ को। आधुनिक उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। अभी आपको याद रखना कि मेवाड़ के अंदर कौन कौन से ज़िले शामिल है, ये भी पूछ लिया जाता है सवाल, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो कौन कौन से हो गया अपना, उदयपुर, चित्तौड़, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। उदयपुर हो गया, चित्तौड़ हो गया, उदयपुर, चित्तौड़, प्रतापगढ़ तो ऊपर हो गया, और राजसमंद और भीलवाड़ा, यानी 5 जिले शामिल थे। उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ ऊपर 3 हो गए, नीचे राजसमंद और भीलवाड़ा, ये मेवाड़ राज्य के क्षेत्र में रहते थे, ठीक है। 7वीं शताब्दी में आधुनिक राजस्थान के निर्माण के समय गुहिल सिसोदिया वंश का राज्य रहा था। नागदा, आहड़, कल्याणपुर, चित्तौड़, कुंभलगढ़, चावंड, उदयपुर आदि समय समय पर इनकी राजधानी रही। राह की जो बोली है वो मेवाड़ी बोली है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वागड़ राजस्थान के 2 क्षेत्र जो वागड़ के नाम से जाने जाते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, व दूसरा पिलानी के पास नरहड़, भादरा, नौहर और कनाना का क्षेत्र है, ठीक है। किंतु अधिकतर दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भूभाग को वागड़ या वागड़ कहा जाता है। इसकी बोली को वागड़ी कहा जाता है। इसकी बोली को क्या कहा जाता है, वागड़ी कहा जाता है। आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो इसमें से एक नई चीज़ सामने आई थी भी, राजस्थान के 2 क्षेत्रों को वागड़ के नाम से जाना जाता है। एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लिए, दूसरा जो है ना वागड़ के नाम से जाना जाता है। जैसे पिलानी के पास नरहड़, भादरा और नौहर और कन्नड़ा क्षेत्र, ये क्या पड़ता है, ये हनुमानगढ़ के पास की बात कर रहा है, नरहड़, भादरा, नौहर, कन्नड़ा, ठीक है। उसके क्षेत्र को भी वागड़ कहा जाता था। अब देखो सवाल ये बनता ना अगर कि भाई 2 क्षेत्र कौन से, जिसमें एक तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा दे देगा, वो दूसरा नहीं बताएगा, दूसरा पूछ लिया जाएगा, तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट मारवाड़। मारवाड़ प्राचीन मरु प्रदेश कालांतर में मारवाड़ कहलाए। 7वीं संधि में मंडोर, जोधपुर के पर प्रतिहार गुज्जर प्रतिहारों का शासन था। इसके बाद इस क्षेत्र में राठौड़ वंश का आधिपत्य स्थापित हो गया।
हाड़ौती आधुनिक बूंदी और कोटा का क्षेत्र हाड़ौती कहलाता है, ठीक है। अब हाड़ौती में याद रखना 4 जिला आते हैं वैसे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ है, लेकिन वर्तमान में जो है कोटा और कोटा और बूंदी ही शामिल है वैसे आधुनिक में। और प्राचीन काल में इस भूभाग पर मीणा, ये देख सकते हो मैप आप, शेखावटी, मेवाड़, ढूंढाड़, मांड, मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, वागड़, ठीक है। तो अपन क्या पढ़ रहे थे, क्या कहाँ से छोड़ा था, मीणा। मीणा जनजाति का आधिपत्य रहा था। मीणा वंश के बूंदा के नाम पर ही बूंदी का नामकरण हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। कालांतर में चौहान वंश हाड़ा शाखा इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, तभी से इस भूभाग में यहाँ की बोली हाड़ौती कहा जाने लगा। यहाँ की बोली को हाड़ौती कहा जाने लगा, ठीक है। ढूंढाड़, जयपुर का जो आसपास का क्षेत्र है ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। 12वीं सदी में कच्छावा राजपूतों ने यहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़ गुजरों को परास्त कर दिया और अपने राजवंश की नींव डाली। इसलिए इस क्षेत्र की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, मेवात, अलवर और भरतपुर का वे क्षेत्र जहाँ मेव जाति की अधिकता है। भाई मेवात में कौन कौन से जिला आते हैं, पहले तो ये बात इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, ठीक है। अलवर और भरतपुर मेवात कहलाता है। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती था, जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। अब ये सवाल भी पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो भी मुसलमान था और राणा सांगा का जो सेनापति था वो भी मुसलमान था। तो ये उल्टा कंफ्यूज कर देते, राणा सांगा के साथ जोड़ देते किसको, राणा सांगा के साथ तो अपने जोड़ देते उसको हकीम का सूरी को, और महाराणा प्रताप को जोड़ देते हसन का मेवाती से, जो कि वो गलत हो जाता है। लेकिन वह कन्फ्यूज़न में अपन कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना उसमें बंदा कन्फ्यूज़ रहता है, वो अच्छे से याद नहीं करके आता तो वो जरूर गलत कर देता है। इसलिए आपको याद रखना, हसन खां मेवाती ने जो युद्ध लड़ा था वो राणा सांगा के सेनापति के रूप में लड़ा था, ना कि महाराणा प्रताप। इन सभी अंचलों के अतिरिक्त राजस्थान के कुछ अन्य क्षेत्र जैसे जैसलमेर को मांड कहा जाता, वल कहा जाता, जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहा जाता, प्रतापगढ़ को कांठल कहा जाता था, झालावाड़ को मालवा और चूरू झुंझुनू सीकर को शेखावटी के नाम से जाना जाता था। ब्यावर अजमेर क्षेत्र को मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था। ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे जो भी मैंने बताए नाम उपनाम ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और इसके विभिन्न क्षेत्रों में भूगोल और परिस्थिति के फलस्वरूप अनेक बोलियां और वेशभूषा व्यवहार परंपराओं के धनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। शिक्षक द्वारा अपनी बात समाप्त करते हुए रमेश उसके साथियों को ऐसा लगा कि वे राजस्थान के हर अंचल को समझ चुके हैं। कितना अच्छा बताया। अंचल यानी क्षेत्र होता है, ऋग्वेद यानी प्राचीन ग्रंथ, क्षत्रप क्या होते हैं, क्षत्रप प्रांत के मुखिया और राज्यपाल जो होते थे उसे क्षत्रप कहते थे, ठीक है। ये भी सवाल पूछा जा सकता है भाई, क्षत्रप लिख के कि क्षत्रप का अर्थ क्या है, फिर प्रांत का मुखिया और राज्यपाल दे देगा, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। राजस्थान में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी, तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराटनगर थी, विराटनगर और बैराट, ठीक है। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता, तो कोटा बूंदी वाला जो क्षेत्र कहलाता वो हाड़ौती कहलाता, क्या कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। मथुरा जो है सुरसेन जनपद की राजधानी थी। अहिछत्रपुर जो है किसकी राजधानी थी, गुजरातरा की राजधानी थी, ठीक है, जांगल प्रदेश की। बागोर एक सभ्यता जो भीलवाड़ा में मिली थी। जांगल बीकानेर के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है। मेवात के अंदर अलवर और भरतपुर जिला शामिल है। मरु राजस्थान के जैसलमेर जिले को मरु के नाम से भी जाना जाता है। ब्यावर और अजमेर का क्षेत्र मेरवाड़ा से कहलाता था, क्या कहलाता था भाई, मेरवाड़ा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र की जो भाषा है वो ढूंढाड़ी है, कौन सी है, ढूंढाड़ी, याद रखना आपको, ठीक है। महाभारत काल में किसी दो जनपद के नाम बताइए, तो सुरसेन हो गया एक आपका मत्स्य हो गया। शेखावटी में कौन कौन से जिले आते थे, सीकर, चूरू, झुंझुनू आता। हसन खां मेवाती कौन था, हसन खां मेवाती मेवात का रहने वाला था, जो कि राणा सांगा का मुख्य सेनापति के रूप में, जो कि खानवा का युद्ध हुआ था उसमें युद्ध लड़ा था। ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले क्लास के अंदर अपन अध्याय 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी है, ठीक है। और जो मैं कह रहा हूँ, जो अच्छे से तैयारी करना चाहता है वो ज़रूर कैंडिडेट मेरे से जुड़े, मैं पूरा राजस्थान उसका क्लियर करवा दूंगा। और देखो एक बार फिर से बता रहा, एग्जामिनर जो सवाल बनाता है वो आरबीएससी की किताब 6 से 12 की जो किताब है उसी से बनाता है, ठीक है। और वो सारी जो 6 किताबें मैं आपकी कंप्लीट पूरी करवा दूंगा। तो आप मेरे से जुड़े रहें, और आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।